अदृश्य शासकों का सम्मेलन, स्वर्गीय लोकों के 3 रहस्यमय जीव। ईश्वर ने मसीह के दास यूहन्ना को दिया है। ईश्वर के पुत्रों के उदयशील युग के पूर्व दिनों के लिए इस रहस्य उद्घाटन तक पहुंच। सुनो सुनो महिर 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 महिर, कृपया मेरी इस महत्वपूर्ण बात को गौर और ध्यान से सुनो। यीशु अब कहते हैं, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरे, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरे आज्ञाएं रखोगे और फिर मैं स्वयं को तुम पर प्रकट करूंगा, क्योंकि उस प्रकट में मैं तुम्हें एक शब्द दूंगा। मैं तुम्हें कुछ प्रकट करूंगा, परंतु यदि तुम वह रखोगे जो तुमने प्राप्त किया है तो मेरी प्रकृति के रहस्य उद्घाटन में। अब इसका शास्त्रों से, बाइबल स्कूल से या उत्पत्ति से प्रकाशितों तक कोई संबंध नहीं है। यह वही है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं वह जॉन और यीशु के बीच में हुआ। डैनियल और ईश्वर के बीच में क्या हुआ, इजेकियल के बीच में क्या हुआ, ये पुरुष ईश्वर के लोकों में उठाए गए। पौल के साथ क्या हुआ, पौलुस के धर्मांतरित होने के बाद कई साल बाद बाइबल कहती है कि उसे उठा लिया गया था। तीसरे स्वर्ग में यीशु ने खुद को उससे प्रकट किया और उसे हाथ से पकड़ लिया और उन्हें चीजें दिखाएं। कहता है कि आपने मेरी प्रकटीकरण की रहस्य उद्घाटन प्राप्त करने के बाद, मेरी प्रकटीकरण का सच्चा वचन केवल मेरी वास्तविक उपस्थिति के माध्यम से ही आने वाला वचन। यदि आप उस वचन को बनाए रखते हैं तो मेरे पिता, फिर हम आपसे प्यार करते हैं। मैं अपने पिता को आपके बारे में बताऊंगा। और फिर वह नहीं कहता मैं और मेरे पिता शाकम। तो ये कहने के लिए और अधिक है। मोक्ष स्वर्ग जाने में और भी ज्यादा है, बाइबल स्कूल में भी और अधिक है, प्रचार की बहुतायत है। मेरा आपसे यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब से आप पुनर्जन्म लेकर एक ईसाई बने हैं, क्या आपने यीशु मसीह की कोई प्रकटीकरण देखी है? यही हम इसे विश्वासियों और चर्च के रूप में खो बैठे हैं। वे नहीं जानते। ये 3 आयाम हैं और 3 क्षेत्र हैं जिन्हें आस्था रखने वाले लोगों को अनुसरण करना चाहिए। मतलब आप प्रकटित लिखित शब्द के साथ अपनी आत्मा को मजबूत करते हैं और आप निर्देशों का पालन करते हैं। लिखित बाइबल, पत्रों, सिनोप्टिकों एवं पौलुस की शिक्षाओं के आधार पर हम सभी कड़ी मेहनत से ईश्वर का सत्य समझते हैं। आप शब्द का पालन करते हैं, आप शब्द का पालन करते हैं जब तक कि यीशु आपको, वे उसके प्रकटीकरण के लिए उसे योग्य नहीं मानते। EW कैनियन जैसे लोग बहुत अच्छे हैं। मैंने आश्चर्य के साथ फिर से यीशु को देखा। तो यीशु सबसे उदार बनाए। वर्तमान में सबसे उदार कौन है? वे वही व्यक्ति हैं जिन्हें मैं आपको बताने आया हूं। भगवान करने वाले हैं। आपकी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। चुप रहो, आपकी परेशानी समाप्त नहीं होगी। वे आपसे झूठ बोलते हैं, कोई परेशानी खत्म नहीं होगी। बाइबल में आप पे होंगे। परेशानियों के लिए तैयार रहें, आएंगी। यीशु के आने तक हम बार बार और बार बार इंतजार करते रहेंगे। ये एक परेशानी से दूसरी परेशानी तक है। वास्तव में जब आप पुनर्जन्म लेते हैं तो परेशानियों की दुनिया में आपका स्वागत है, क्योंकि बाइबल कहती है हमेशा हमें विजयी बनाती है। दूसरे शब्दों में, अगर हम हमेशा विजयी होते हैं, इसका मतलब है कि हम हमेशा संघर्ष करते हैं। यह स्वास्थ्य से संबंधित हो सकता है, यह मानसिक से संबंधित हो सकता है, वैवाहिक संबंध, यह सभी पक्षों से आ सकता है। नहीं, सच्चाई नहीं बताई गई है, इसलिए हमारे पास ढेर सारे बच्चे हैं अपरिपक्व और अस्थिर विश्वासी, जो प्रत्येक प्रचंड तूफान की तेज हवा और हर गंभीर परेशानी की चलती हवा से प्रभावित होते हैं। वे ईश्वर को छोड़ देते हैं। अगर ईश्वर वास्तविक है तो क्यों? प्रार्थना से, प्रार्थना रहित होने से मृत्यु तक, क्योंकि कुछ चीजें उनकी इच्छा के अनुसार नहीं हुई। मुझे परवाह नहीं है कि परेशानियां क्या है। मेरा ईश्वर के प्रति प्रेम मेरे चमत्कारों से परे है। मेरा ईश्वर के प्रति प्रेम मेरी सफलता से परे है। मेरा ईश्वर के प्रति प्रेम मेरी परिस्थितियों से परे है। चिल्लाओ हालेलुया। मैं वास्तव में कुछ भी नहीं हूं। मैं आपसे किसी भी तरह से बेहतर नहीं हूं। मैं यहां किसी से भी श्रेष्ठ बिल्कुल भी नहीं हूं।
मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं ताकि कोई मुझे परमेश्वर समझने की भूल ना करे। मैं परमेश्वर नहीं हूं, मैं यीशु नहीं हूं, मैं जीवन भर उनका सेवक हूं। इस अवसर के लिए धन्यवाद पापा। मैं केवल यह पूछना चाहता था, आपकी उस नम्रता और टूटे हुए हृदय का रहस्य क्या है? क्या आप अपनी टूटन के उस रहस्य के बारे में थोड़ा और बता सकते हैं कि एक व्यक्ति टूटेपन में कैसे बना रहे? धन्यवाद। ये बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है और मैं सच में तुम्हारी सराहना करता हूं। इसका अर्थ है कि तुम परमेश्वर के साथ बहुत गहराई में चल रहे हो। यह प्रश्न बहुत गहरा है, सचमुच मैं बहुत कद्र करता हूं। परमेश्वर की उपस्थिति में अपना हृदय कभी भी कठोर मत बनाओ। उसकी उपस्थिति में अपने आप को कठोर मत बनाओ। उससे कुछ भी मत मांगो, उससे शक्ति मत मांगो, उससे चंगाई मत मांगो, उससे दर्शन मत मांगो, उससे आरोहण मत मांगो, उससे कुछ भी मत मांगो। बस उससे परमेश्वर के भय की आत्मा मांगो। उससे और कुछ मत मांगो। बस कहो, प्रभु, प्रार्थना करो, उपवास करो, लगे रहो। कहो, पिता, मुझे अपनी भय की आत्मा दे। मुझे नहीं पता, जब वह तुम पर आएगी तो तुमको परमेश्वर की पूर्णता तक पहुंच मिल जाएगी। वह एक ही आत्मा तुमको परमेश्वर की संपूर्ण महिमा तक पहुंच देगी। यह तुम्हें उसकी उपस्थिति में बनाए रखेगी। इसलिए परमेश्वर के भय की आत्मा के लिए प्रार्थना करो। अगर लोग तुम्हारी प्रशंसा करें तो खुद को छोटा कर लो। खुद से कहो, उसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। यह मैं नहीं हूं। मैं जानता हूं कि यह मैं नहीं हूं, यह वही है। इसलिए तुम नम्र बने रहो। तुम नम्र रहो। तुम खुद को हमेशा नीचा रखो, क्योंकि बाइबल कहती है जो अपने आप को नम्र करता है परमेश्वर उसे ऊंचा उठाएगा। जो अपने आप को ऊंचा करता है परमेश्वर उसे नीचे गिरा देगा। यही तरीका है, परमेश्वर का हाथ उठाता है वही नीचे भी लाता है। यह सब तुम्हारे दिल और मन की स्थिति पर निर्भर करता है। अगर तुम घमंडी हो तो वही हाथ जो उठाता है तुम्हें नम्र बना देगा। अगर तुम नम्र हो तो वही हाथ तुम्हें ऊपर उठाएगा। अपनी टूटन को बनाए रखो। यह तुम्हारे हाथ में है। यह तुम्हारे हाथ में है। ये सारी चाबियां जो मैंने बताई हैं, इन्हें संभाल कर रखना। लोभ, सेक्स, अनैतिकता और चालाकी। जब तुम ऊपर उठ रहे होते हो, समझे? जब तुम उठ रहे होते हो, ये चीजें बहुत आसानी से, बहुत सस्ते में मिल जाती हैं। जब तुम आत्मा में ऊपर उठ रहे होते हो तो स्त्रियां तुम्हारी ओर आसानी से खिंच जाती हैं। अगर तुम स्त्री हो और आत्मा में उठ रही हो तो पुरुष जल्दी तुम्हारे प्रभाव में आ जाते हैं। जो बातें पाने के लिए तुम पहले संघर्ष करते थे, वे लोग और वे चीजें जिन तक तुम महिमा के बिना नहीं पहुंच पाते थे, अब तुम्हें बहुत आसानी से मिलने लगती है। मैं मजाक नहीं कर रहा। शैतान तुम्हें ये सब बहुत सस्ते में दे देगा। यह आसान हो जाएगा। आसान मत कहो, इसकी एक बड़ी कीमत है, बहुत बड़ा दाम है। वे चीजें जिन्हें तुम सामान्य परिस्थितियों में नहीं पा सकते थे, अब वे तुम्हारे पास यूं ही सस्ती होकर आ रही हैं। अपनी आंखें खोलो। वे उन चीजों के हत्यारे हैं जिन्हें एक पुरुष तुम्हें नहीं दे सकता। वे उन चीजों के हत्यारे हैं जिन्हें लोग तुम्हें नहीं दे सकते। तो देखो, जब शैतान ये देखता है कि तुम्हारे पास कुछ स्वर्गीय है, कुछ अविनाशी है, कुछ अटूट है जो कभी खत्म नहीं होगा, वह तुम्हें इस संसार के खजाने देगा ताकि तुम्हारा ध्यान भटका सके। औरतों के रूप में आना, पैसे, पदवी, महिमा, घमंड, व्यर्थ की शोहरत, ये सब चीजें, आई एम टेलिंग यू, इस चर्च में सुंदर लड़कियां हैं, सुंदर महिलाएं हैं और हर जगह युवा पुरुष भी हैं। किसी एक के पीछे जाओ, तुम्हारा अभिषेक मर जाएगा। तुम पाप के पीछे पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे, फिर तुम भ्रष्ट हो जाओगे।
तुम सांप की तरह चलना शुरू कर देते हो, अनुग्रह का प्रचार करने लगते हो, ये कहते हुए कि अनुग्रह ने आपको ढक लिया है। खुद को छुपाने के लिए प्रचार करने लगते हो। शिमशोन, अभिषेक की कीमत, अपने बाल मत काटो, हमेशा एक कीमत होती है और हमेशा एक वाचा होती है जिससे तुम्हें जुड़े रहना चाहिए ताकि अभिषेक बना रहे और लगातार बढ़ता रहे। इसलिए मैंने परमेश्वर से वाचाई की है। इसलिए तुम्हें टिके रहना चाहिए, तुम्हें बने रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करो कि तुम्हारी गलतियां शुद्ध हों। जब तुम्हारी गलतियां सच्ची और वास्तविक होंगी तब परमेश्वर निश्चित रूप से तुम पर कृपा करेगा। तो तुम्हारी गलतियां कैसी होनी चाहिए? शुद्ध और पवित्र। मेरा मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि परमेश्वर के लोग, बड़े बड़े प्रभु के दास गलतियां नहीं करते। कुछ लोग करते हैं, लेकिन उनकी गलतियां हमेशा सच्ची होती हैं, पहले से सोची समझी या जानबूझकर नहीं होती। वे यहां वहां छोटी मोटी गलतियां कर सकते हैं, लेकिन वो गलती उन्हें कभी नष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि जो गलती उन्होंने की वह एक अच्छे और शुद्ध दिल से हुई थी। आत्मा के लोग जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वे कभी भी अपनी आत्मा किसी भी चीज के लिए नहीं बेच सकते या उसे इतनी आसानी या जल्दी किसी भी चीज के लिए नहीं दे सकते, कोई भी चीज जो उनकी आत्मा को भ्रष्ट कर सके। आप में से कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि परमेश्वर आपको एक उच्च बुलाहट के लिए तैयार कर रहे हैं, और यदि आपकी बुलाहट एक उच्च बुलाहट है तो आपको परमेश्वर के उच्च व्यवहारों का अनुभव करना ही होगा। परमेश्वर तुम्हें तोड़ेगा, साफ करेगा, कठिन राहों से ले जाएगा। तुम्हें परमेश्वर की पीड़ाओं से गुजरना ही होगा, वे कीमतें चुकानी ही होंगी। इसीलिए परमेश्वर के साथ अपनी वाचा को बनाए रखना तुम्हारे टूटेपन को जीवित रखता है। बहुत महत्वपूर्ण है। और खूब उपवास करो, अधिक से अधिक उपवास करो। मेरे जीवन में एक ऐसा समय था जब मैं हर दिन केवल शाम 6 बजे ही भोजन ग्रहण करता था, क्योंकि मेरी जीवन शैली कुछ इस प्रकार की थी कि मैं प्रतिदिन केवल एक बार या एक ही समय के लिए भोजन करता था। आमतौर पर मैं शायद ही कभी नाश्ता करता हूं। मैं नाश्ता नहीं करता, मैं दोपहर का खाना नहीं खाता। मैं आमतौर पर 4, 5 या 6 बजे के आसपास खाता हूं। यह मेरी सामान्य जिंदगी है। मैं नहीं खाता, बस छोड़ देता हूं और उपवास में जीता हूं। आप जानते हैं मैं ऐसा क्यों करता हूं? मेरा शरीर हमेशा नियंत्रण में रहता है। मैं शरीर को ज्यादा नहीं खिलाता, इसलिए मैं आत्मा में अलर्ट रहता हूं। सो ये मेरी टूटन को बनाए रखता है, इसलिए उसकी उपस्थिति बहुत जल्दी प्रवेश कर जाती है। मैं आत्मा में बहुत जीवित रहता हूं। मेरे शरीर पर कोई भारीपन नहीं होता, क्योंकि भोजन तुम्हारे इंद्रिय भावों को बढ़ा सकता है, उन्हें और जागृत कर सकता है। बहुत ज्यादा खाना, मीठ खाना, खाना पीना, अगर आप बहुत खाते हैं तो आप बहुत प्राकृतिक, बहुत इंद्रिय प्रधान हो जाते हैं। तो आत्मिक तरंगे आपके चारों ओर घूमती रहती है। आप किसी एक से जुड़ नहीं पाते। परमेश्वर के क्षेत्र, उसकी उपस्थिति आप समझ नहीं पाते, आप उससे भी जुड़ नहीं पाते। यह मुश्किल हो जाता है क्योंकि तुम अपना पेट बहुत ज्यादा खाने पीने से भर लेते हो। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति से जुड़ना आपके लिए बहुत कठिन हो जाता है। तो मेरी टूटन को बनाए रखने वाली चीजों में से एक है उपवास करना और खाने में बहुत कटौती करना। और मैं बहुत स्वस्थ दिखता हूं। स्वस्थ रहने के लिए आपको वास्तव में बहुत ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है। शरीर को ज्यादा खाने की जरूरत नहीं होती। बाइबल कहती है कि व्यायाम से आपको थोड़ा लाभ होता है। और खाने में कटौती करना और परमेश्वर की उपस्थिति का अभ्यास करना, आप उसकी उपस्थिति और उसकी महिमा को अपने भीतर विकसित करने लगते हो। कोई भी व्यक्ति जो उसके प्रकट उपस्थिति में बहुत समय बिताता है, आप जानते हैं कि उसकी प्रकट उपस्थिति को कैसे विकसित किया जाए। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आप स्वस्थ दिखेंगे, कम खाएंगे, आपके शरीर में चमक, ऊर्जा, ताकत और स्वास्थ्य होगा। आपके जीवन में कुछ तो बहुत ही अद्भुत होगा।
क्योंकि आपने अपने पूरे भोजन और अपने अस्तित्व को परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में पूरी तरह से समाहित कर दिया है। सब कुछ परमेश्वर की उपस्थिति के इर्द गिर्द घूमता है, क्योंकि हम उसकी उपस्थिति से हैं, हम उसकी उपस्थिति से ही टिके हुए हैं। उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है और उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। तो उसकी उपस्थिति में बहुत कुछ है, लेकिन समस्या यह है कि अधिकांश विश्वासियों को उसकी उपस्थिति को कैसे विकसित किया जाए और उसमें गुणवत्तापूर्ण समय कैसे बिताया जाए, यह नहीं पता। इसके लिए टूटना पड़ता है। एक गीत, एक ऐसा गीत जो पवित्र आत्मा से भरा हो, आप बस उसे बजा दें, आप शरीर से बाहर हो जाते हैं, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, आप उसमें डूब जाते हैं, आपकी आत्मा जीवित हो जाती है, परमेश्वर की महिमा आप पर चमक रही है। तो यह भी एक तरीका है। इसलिए आप टूटे हुए ही रहें। यह टूटापन आपको उसकी उपस्थिति में जीवित रखता है, उसकी प्रकट उपस्थिति से जोड़ता है। टूटापन आवश्यक है। विश्वासी के रूप में पहले यही चाहिए, यही आपको बनाए रखना है। इसी ने मुझे वर्षों तक संभाले रखा है। और व्यर्थ की महिमा, व्यर्थ की चोटें, घमंड, लालच, चालाकी से बचे, तब परमेश्वर आपको सामर्थ्य और पद में लगातार बढ़ाते रहेंगे। परमेश्वर आप में से कुछ लोगों को वास्तव में एक ईश्वर जैसा बनाना चाहते हैं। शायद यही मैंने हासिल किया है अपनी निरंतर नम्रता के कारण। आप पूछ सकते हैं इसका क्या मतलब है? परमेश्वर ने मूसा को फिरौन के लिए एक ईश्वर जैसा बना दिया था। हां, ऐसा ही हुआ था। जब परमेश्वर आप में इतना भरोसेमंद पाते हैं कि आप उसकी महिमा नहीं चुराते, तो वह स्वयं को आप में प्रकट करेंगे। यही वह परम उपहार है जो वह आपको देना चाहते हैं। परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं और उन्हें अधिकार दें। केवल ईश्वर जैसों के पास अधिकार होता है। सुनो, केवल परमेश्वर के पास क्या है? अधिकार। लेकिन उसने कहा, मैं अपना स्वरूप और अपनी समानता मनुष्य को देने वाला हूं, ताकि वह मेरे स्वरूप और समानता में होकर मेरी तरह अधिकार करे। उसे पृथ्वी पर, समुद्र की मछलियों पर, आकाश के पक्षियों पर और पृथ्वी पर रेंगने वाली सभी चीजों पर अधिकार करने दो। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें वहां इसलिए रखा कि वे परमेश्वर के प्रति अपनी विश्वास योग्यता प्रूव कर सके। यह वृक्ष, इसका फल मत खाना। अगर तुम इसे खाते हो तो तुम अपनी मूल प्रकृति में लौट जाओगे जो तुम पहले थे, इससे पहले कि मैंने तुम्हें जीवन दिया, इससे पहले कि मैंने तुम्हारी स्थिति को ऊंचा किया। तू मिट्टी में ही लौट जाएगा। मिट्टी ही से तू आया था और मिट्टी में ही वापस जाएगा। मनुष्य पहले, उसे परमेश्वर के स्वरूप में ऊंचा किया गया था। एक मिट्टी का मनुष्य था, वह वास्तव में मिट्टी में था। अगर तुम इस वृक्ष का फल खाते हो तो तुम मर जाओगे और तुम अपनी मूल जगह, अपनी मूल प्रकृति में लौट जाओगे। तुम मिट्टी से ही बने थे, समझे? मेरा स्वरूप अत्यंत श्रेष्ठ है। मेरा स्वरूप तुम में तभी बना रहेगा जब तुम मेरी सीमाओं के भीतर ही रहोगे और उनका सम्मान करोगे। और आज भी यही चल रहा है। बिना टूटे हुए आप परमेश्वर की महिमा को धारण नहीं कर सकते। सुनो, सब कुछ तुम्हारे जुनून, टूटेपन, समर्पण और अडिग निर्णय से ही शुरू होता है, क्योंकि तुम आज आग में हो सकते हो और फिर सब कुछ भी खत्म हो सकता है। आग को बनाए रखने के लिए अडिग निर्णय चाहिए। क्या है जो तुम्हारी आग को बुझा देता है? तुम्हारी आलस। तुम वे काम करने लगते हो जो तुम्हारी आग को बुझा देते हैं। जैसे ही तुम आग पकड़ते हो, अगले ही कदम में तुम बाहर निकलते हो और वहां परीक्षाएं तैयार खड़ी रहती हैं। ऐसी बातें सामने आने लगते हैं जो तुम्हारी आत्मिक आग को बुझाने लगते हैं। तुम्हें परीक्षा में डाला जाएगा, कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। कई बातें कही जाएंगी, तुम वीडियो देखोगे, तुम अलग अलग चीजों से रूबरू होगे। चीजें आग बुझाना चाहती हैं, लेकिन जिसका निर्णय अडिग होता है वह ना कह देता है। मैं इसे तुरंत रोक देता हूं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता, क्योंकि कुछ ही दिनों में तुम फिर चर्च वापस आ रहे हो। सोचो, तुम यहां से आग में भरे हुए जाओ और विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ो। तुमने हर उस चीज से बचाव किया जो तुम्हारा ध्यान भटका सकती थी।
और तुम्हारी आग को अगले सेवा तक बुझा सकती थी। तुम्हारी आग क्या होगी, वह अगले स्तर तक पहुंच जाएगी। तुमने फिर से लड़ाई लड़ी क्योंकि शैतान पानी डालेगा, ठंडा पानी। क्या तुम उस पानी को अपनी आग में घुसने दोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कई सालों में मैंने अपनी आग जमा की और उसे थामे रखा। मैंने उस आग को बनाए रखा, तभी वह आज इस स्तर पर है, क्योंकि वह तुम्हें तुम्हारी आग में ही मिलता है। अगर तुमने अपनी आग को लंबे समय तक कायम नहीं रखा, इतनी कि वह उसकी उपस्थिति को संभाल सके, तो उसे नहीं देख पाओगे। वह आग में आता है। जैसे शद्रक, मेशक और अबेदनगो के पास वह उन्हें आग में ही मिला था। वह ऐसी ज्योति में निवास करता है जिसमें पहुंचना मुश्किल है। इसलिए किसी मनुष्य को तब तक अपने भीतर आग को बढ़ाते रहना होगा जब तक वह एक लगातार तीव्र आग न बना ले जो यीशु के प्रकट होने को संभाल सके। इसीलिए मनुष्य में तुम्हारी आत्मा एक दीपक है, वह उसे जलाता है। उस पात्र में आग को बनाए रखने के लिए पर्याप्त तेल होना चाहिए। वेक अप। शैतान लगातार तुम्हारी आग पर पानी डालने की कोशिश करता रहता है। पिता, मैं पाप में गिर गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। तुम्हारी आग बुझ गई। हां, उसने तुम्हें क्षमा कर दिया है, लेकिन कुछ मर गया। अपनी आग को लंबे समय तक जीवित रखो। हालांकि मैं यह सोचता था कि परमेश्वर मानव चेतना की सामान्य अवस्था में खुद को इतनी कम क्यों प्रकट करते हैं, क्योंकि मानव चेतना एक ऐसी जगह है जो परमेश्वर को सामान्य और छोटा समझने लगती है, इसलिए वह इससे दूर रहते हैं। वह जलन रखने वाला परमेश्वर है। हां, वह है। वह जलनशील है। उसे यह पसंद नहीं कि मनुष्य उसे सामान्य समझने लगे। इसीलिए यीशु अपने प्रकट होने का वादा करते हैं, लेकिन तब जब तुम उसकी आज्ञाओं को मानकर यह सिद्ध कर देते हो कि तुम उससे प्रेम करते हो, वह तुम्हें बचा सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह स्वयं को तुम्हें दिखाएगा भी। वह तुम्हारे पाप भी माफ कर सकता है और तुम्हें उद्धार भी दे सकता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह स्वयं को तुम्हें दिखाई भी देगा। क्यों? क्योंकि वे अपनी उपस्थिति की रक्षा करते हैं। वे उन्हीं लोगों को प्रकट होते हैं जिनके पास उनके लिए गहरा सम्मान है, चरित्र, व्यवहार, शब्दों, विचारों, मानव चेतना के हर पहलू में। तब वे हमें अपने आप को दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम उनके प्रकट होने का मूल्य समझेंगे। क्यों यीशु कई विश्वासियों से दूर है? जो लोग उसके प्रकट होने की प्रार्थना करते हैं, वे स्वयं उस अनुभव के योग्य तैयारी में नहीं होते। वे उसे तुरंत छोटा समझने लगेंगे। जैसे ही वह प्रकट होगा, वह उनके लिए साधारण बन जाएगा। इसलिए मसीह बिल्कुल नहीं चाहते कि उनकी पवित्र उपस्थिति सामान्य हो जाए। यही मुख्य कारण है कि जब वे पृथ्वी पर थे तो उन्होंने अपने 12 चेलों को चुना। 12 में से भी वे हर रात उनसे अलग हो जाते थे ताकि अधिक गहरी और व्यक्तिगत घनिष्ठता को कम किया जा सके। हर रात वे उन्हें छोड़कर अकेले चले जाते थे। फिर वह अपने 3 चेलों को बुलाता है। सुनो, वे 9 चेले, उन्होंने रूपांतरण नहीं देखा। केवल पतरस, याकूब और यूहन्ना ने ही उसे रूपांतरित होते देखा। उसने इसे दूसरों से छिपाया क्योंकि उसे लगता था कि केवल याकूब, पतरस और यूहन्ना ही ऐसे थे जिनका प्रेम, जुनून और टूटन एक समान थी। उसने उन पर भरोसा किया। वह उन्हें पहले से जानता था। उसने उन्हें पहले से चुन लिया और अपने समान बनने के लिए तैयार किया, क्योंकि वह पहले से जानता था कि पतरस उसे निराश नहीं करेगा। पतरस सच में ईमानदार और बेहद उत्साही था। यूहन्ना भी बहुत जुनून वाला था। यूहन्ना हमेशा मसीह की गोद में रहता था। उसे यीशु सबसे ज्यादा चाहिए था। देखते हो इन तीनों को, ये मसीह के बचाव में खड़े रहने वाले लोग थे। मेरी बात सुनो, तुम्हारा रवैया ही तय करता है कि तुम परमेश्वर के साथ कितनी दूर तक चलोगे। परमेश्वर नहीं, तुम्हारे दिल का रवैया। इसलिए मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव शेयर कर रहा हूं। मैंने बचपन से ही उनसे कहा, पिता, मैं आपको कभी सामान्य तौर पर नहीं लेना चाहता। इसी वजह से जब भी मैं इस पुलपिट पर खड़ा होता हूं, मैं ऐसी लगन से प्रार्थना करता हूं जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हर पल मैं जोश से प्रचार करता हूं।
जब मैं प्रचार करता हूं तो ऐसे करता हूं मानो ये मेरे जीवन का आखिरी संदेश हो। मेरा दिल, मेरी सारी ऊर्जा, मेरे दिमाग की सारी कोशिकाएं, मेरा पूरा जीवन उंडेल दिया जाता है। मैं ना तो किसी महिला को देखता हूं ना पुरुष। मैं नहीं देखता सुंदर हैं या देख रहे हैं, मैं किसी को नहीं देखता। इसीलिए लोग यहां आते हैं, वे शुद्ध मन से आते हैं। पर कुछ लोग काम वासना के साथ आते हैं। जब तक वे जाते हैं काम वासना मर चुकी होती है, क्योंकि यहां का माहौल आग से भरा होता है। यहां कोई मूर्खतापूर्ण शारीरिक या अशुद्ध शारीरिक हरकतें नहीं होती। तुम परमेश्वर के दास को देखते हो तो समझ जाते हो ये व्यक्ति मजाक नहीं कर रहा। यहां कोई फैशन दिखावा नहीं है। आप यहां ऐसा कुछ नहीं देखते। मैंने इसे बनाए रखने के लिए संघर्ष किया है। यह आसान नहीं है। इसीलिए मैं ऐसे बेवकूफों को नहीं झेलता जो यहां घुसकर माहौल खराब करना चाहते हैं। अगर आप वो बकवास करते हैं तो परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेंगे, वह आपको रहस्यमय तरीके से हटा देंगे। परमेश्वर आग और पवित्र उपस्थिति के साथ मजाक नहीं करते, वह इसके साथ खेलते नहीं। There is war in the atmosphere, a sound of prayer.